हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कास्तार आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कशन करने जुड़ चुका हूं। दोस्तों, जब कोई भी बच्चा सीए करने का सोचता है, सीएस हो, सीए में हो, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स, तो एक डर होता है कि सर, क्योंकि आप पहली बार यार इस कोर्स में जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये रहेगा, घर वालों को डर रहता है सर अगर कुछ नहीं हुआ, बच्चा बीच में अटक गया, पढ़ा मतलब आगे पास नहीं हो पाया। हमने बहुत इधर उधर से सब बहुत सारी चीजें सुनी हुई है। पेरेंट्स डर रहे हैं, बच्चे डर रहे हैं, ऑनलाइन करे नहीं करे, सर क्या करे, बहुत उलझन है, करना तो अच्छा तो लग रहा है दिल से, लेकिन जो नेगेटिविटी फैला के रखी है सर, हमारी इच्छा ही नहीं हो रही है। भाई और बहनों, बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस लेके मैं जुड़ रहा हूं। एक तरफ आपको सीधा सीधा आपका टाइमलाइन दिखेगा, जिसमें मेरी तरफ से कोई भी ऐसे यार मिक्सिंग वाली चीज नहीं होगी। मैं किसी चीज को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि वो जो गाइडेंस उन बच्चों को मिल रहा है जिनके घर में ऑलरेडी सीए है, सीएस है ना, एक जनरेशन उनकी पढ़ चुकी है। हर जनरेशन पे सही गाइडेंस जा रहा है और बाद वाली जनरेशन भी अच्छा खासा उसका फायदा उठा रही है। लेकिन उन बच्चों का क्या, जिन्हें ये बताने वाला ही नहीं है, जिन्हें ये समझाने वाले ही कोई अवेलेबल नहीं है ना, और टाइम जाने के बाद चीजें समझते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता, क्योंकि तब तक टाइम निकल चुका होता है। दोस्तों, मैं अमोल का साथ बहुत ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपके साथ जो भी आज का डिस्कशन करूंगा सर, एक एक चीज, एक एक बात इसके आपकी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा मायने रखने वाली है। आपको टेंशन आ रहा है, आपको, मुझे पता है कि बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि सर वो सीए करना है, और स्पेसिफिकली मैं सीए ओरिएंटेड बात करूंगा यहाँ पे, और अदर कोर्सेज के लिए लगता है तो सेपरेट बनाऊंगा बाद में। लेकिन मोटे मोटे तौर पे यही चीज रहेगी कि सर हम क्या करें, ये डिसीजन ले कि ना ले सर। और मेरे से लाइव सेशन में आप जुड़ने वाले हो बहुत जल्द, 29 मार्च से मैं शुरू करने वाला हूं सेशन दोस्तों। मैंने ऑलरेडी आपको, मेरे स्टाफ ने बता दिया होगा, और कोई बाद में देख रहा है तो बस आप ज्ञान के लिए सुनिए दोस्तों, बहुत ज्यादा फायदा है। भाई और बहनों, आज हमने 12th का एग्जाम इस साल में दिया है 2024 में, जो रिजल्ट भी आ जाएगा करीब करीब मई जून के करीब, ठीक है, मई जून जुलाई। और तो ये साल खत्म होगा 24-25 में, जिसमें आप ऑफिशियली, और बीकॉम क्यों लिखा है सर, हम तो बीबीए करना चाहते हैं सर, बीबीए कर ले क्या सर, जरा बताइए हमें। हम तो बीएमएस करना चाहते हैं सर, बहुत अलग अलग कोर्सेस है सर, है ना। हम तो बैफ करना चाहते हैं। भाई और बहनों, आप कुछ भी करो, सीए के साथ एक ऐसा ही कोर्स लेना दोस्तों, जिसमें आपको सीए की पढ़ाई करने को या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स की पढ़ाई करने को वक्त मिले। अगर आप ऐसा कोर्स ले लो जहां पे कॉलेज कंपलसरी है, 5-6 घंटा जाना ही जाना, और साइड में सीए, तो सर ये हो नहीं पाएगा, मुश्किल हो जाएगा करना। जरा समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं। बीकॉम जैसे एग्जाम हमने यूजुअली देखा है कि हो जाता है सर, मतलब सीए के या फिर प्रोफेशनल कोर्स की जो पढ़ाई है वही बीकॉम में होती है सर। बच्चे बोलते हैं सर हमसे सीए हो पाएगा क्या, बेटा इंटर लेवल टू टैक्स और ऑडिट जैसे सब्जेक्ट है। सीए में तू जल्दी पढ़ना चालू करता है, बीकॉम में लेट पढ़ना चालू करता है, लेकिन पढ़ता तो जरूर है सर, क्योंकि वहां पे टेंशन नहीं, वहां पे हो जाता है। जरा करके तो देखो, डर क्यों रहे हो दोस्तों, सुनिए जरा, इस टाइमलाइन को देखिए। मैं अगर कहता हूं कि फर्स्ट ईयर आप कोई भी ले लीजिए सर, मेरा तो सजेशन रहेगा यही कीजिए बीकॉम। फर्स्ट ईयर बीकॉम दोस्तों 24-25 एक साल आपको लगेगा। और मैं आपको बता दूं, अगर आप सीए में परस्यू कर रहे हो अभी, तो दिसंबर 2024 आपका अटेम्प्ट आने वाला है, जहां पे मेरे पास करीब करीब सर 6 से 7 महीने, जहां मैं आपको बेसिक से सारी चीजें कराऊंगा। अकाउंट पढ़ते वक्त हम लोग सर इतना डिटेल में चीजों को करने वाले हैं, हम लॉ पढ़ने वाले हैं। जो लॉ आपको यहाँ पे आ रहा है ना, सीए फाउंडेशन में पहले एग्जाम है दोस्तों, यही आपको आगे जाके एसवाई नहीं तो टीवाई में देखना है, एसवाई में ही देखना है, वैसे सेकेंड ईयर में सेमेस्टर पैटर्न होते दोस्तों। तो आप तो एक स्टेप आगे हो ना, क्यों डर रहे हो। आप एक कदम आगे हो, आप अभी पढ़ रहे हो सर। अगले, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये एक पैरेलल लाइन पकड़ के चलो सर, ये वाली, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, एफ वाई, एस वाई और टी वाई ग्रेजुएशन, अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं आती सर, मैं पकड़ के चलता हूँ 3 साल के लिए ही है। कोई भी बच्चा 2027 तक ग्रेजुएशन तक तो पढ़ने वाला है। मुझे लगता है आज की जनरेशन और 2 साल पढ़ेगी सर, मतलब एटलीस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन, एमकॉम हो, एमबीए हो, ये एजुकेशन के लिए 2 साल लगता है सर। अगर मैं एमकॉम की बात करूं, एमकॉम फर्स्ट ईयर या एमबीए फर्स्ट ईयर और एमकॉम सेकेंड ईयर, एमबीए सेकेंड ईयर, 2 साल में आपको, मतलब 2029 यहां से लेके दोस्तों आगे 5 साल तक आपको ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए पढ़ना है। और सर सीए करते वक्त, सीए में करते वक्त, सीएस करते वक्त आपको यहां पे इसके साथ करो ना सर, कोई अलग से कॉलेज में नहीं जाना है। मतलब जो बच्चा सिर्फ सिर्फ बीकॉम कर रहा है, क्या पढ़ रहा है सर वो, एग्जाम सेमेस्टर पैटर्न आते ही थोड़े दिन पहले पढ़ना चालू करेगा, बाकी पूरा दिन सर, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर। बहुत पोटेंशियल है सर, लेकिन इसी में फिर सीए में डर लग रहा है, इसलिए नहीं कर रहा है भाई तू।
मैंने कहा है कि रजिस्ट्रेशन घर पे बैठ के करना है, ICAI.org, ठीक है ना। सारी चीजें, एग्जाम सेंटर कहाँ पे आने, सब चीजें मैं गाइड करने वाला हूँ। पहले आप मोटिवेट तो हो जाओ। सर दोनों साथ में हो पाएगा क्या? क्यों नहीं हो पाएगा दोस्तों। यहाँ पे जितना आप मेहनत करने वाले हो ना मालिक, वो सारी पढ़ाई आपकी यहाँ पे इनडायरेक्टली करेक्ट, मतलब देखिए, मतलब पढ़ाई पढ़ाई हो रही है, कवर हो रही है इनडायरेक्टली। आप अगर सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर हो जाते हो दोस्तों, जो हम इतनी मेहनत करने वाली है, तो 9 महीने बाद आप लोगों का सीए इंटर का एग्जाम होता है, जो मैं आपको कह दूं, जो आपका आएगा करीब करीब दिसंबर 2025, नवंबर 2025, नवंबर दिसंबर पकड़ के चलिए दोस्त, ठीक है। और तब आप कहां पे रहोगे? एसवाई बीकॉम में। बाकी जनता सिर्फ सेकंड बड़ी, तुम लोगों ने सीए का एक एग्जाम दिया। अच्छा सर, इंटर में क्या होता है जरा बता दीजिए। आज मैं सब बातें करने वाला हूं, सुनिए बेटा। सीए इंटर में मैं आपको बताऊं कुछ बातें, ध्यान से सुनिए। सीए इंटर में आपको दो ग्रुप होते हैं। ग्रुप वन में 3 सब्जेक्ट है और ग्रुप टू में 3 सब्जेक्ट है। सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए, ठीक है। हर पेपर कितने मार्क्स का होता है सर? आपका हर पेपर बेटा 100 मार्क्स का होगा, तो 300 मार्क्स के पेपर हो गए, जिसमें आपको बताओ एग्रीगेट कितना चाहिए बेटा? 50 मार्क्स तो चाहिए। सर ये सब्जेक्ट क्या हम लोग एक साथ 6 के 6 देने पड़ेंगे क्या? नहीं बेटा, आपकी मर्जी है। अगर आप एक साथ 6 देना चाहते हो तो 6 के 6 सब्जेक्ट दे दो। अगर आपको लगता है नहीं सर, हमें पहले 3 सब्जेक्ट देने हैं उसके बाद 3 देने हैं, तो आप मे अटेम्प्ट में पहले 3 सब्जेक्ट दीजिए और आगे वाले में दूसरे 3 दीजिए। दूसरी बात एक बताओ बेटा, खुशखबरी, यहाँ पे हर पेपर में 30-30 मार्क के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मतलब करीब करीब 90 मार्क्स, जिसके कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सीए इंटर की बात कर रहा हूं। डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव 70 और 30 का कॉम्बिनेशन है। तो आप देखिए मालिक कि आपको कितना फायदा है इंटर में। इंटर ऊपर से सर 150 मार्क 50% है सर, तो 150 तो आपको चाहिए ही इन एनी हाउ, तो आप ग्रुप निकल सकते हो। मैंने बता दिया है कि इंडिविजुअल पासिंग के लिए 40 मार्क्स सब्जेक्ट वाइज और एग्रीगेट 50%, मतलब 300 में से 150 तो लाना ही है। लेकिन और एक बात बताता हूं सर, इनकेस किसी बच्चे को सब्जेक्ट वाइज किसी सब्जेक्ट में 60 मार्क्स मिले, किसी सब्जेक्ट में 40 मिले और किसी में 39 ही मार्क्स मिले, तो सर 139 स्कोर हुआ ना, वो 150 कर पाया और गलती से एक सब्जेक्ट में तो फेल हो गया, 40 मार्क्स नहीं मिले, तो सर क्या वो फेल हो गया पूरी तरीके से? हाँ। लेकिन ना दोस्तों ध्यान से देखिए, ये जो 60 मार्क्स मिले ना, 60 मार्क्स, 60 मार्क्स सीए इंटर में बोल रहा हूं, सीए फाउंडेशन में नहीं है बेटा। सीए इंटर में किसी सब्जेक्ट में 60 मार्क्स लाना, इसे एग्जम्पशन कहा जाता है। बोलो क्या कहा जाता है? एग्जम्पशन। सीए इंटर और सीए फाइनल दोनों की बात कर रहा हूं। मतलब सर, अगर आपको दूसरे लेवल के बाद किसी भी सब्जेक्ट में 60 मार्क्स आए और किसी कारणवश आप फेल हो गए, एग्रीगेट हो या सब्जेक्ट वाइज हो, तो आपको वो सब्जेक्ट वापस नहीं देना है। 3 अटेम्प्ट तक ये एग्जम्पशन कैरी होता है, 1.5 साल तक, मतलब तब तक तो आप हो ही जाते हो पास। तो आपको एक बात समझी, और एक नई चीज जिन्हें नहीं पता होगी, सर कोर्स तो कोर्स में आ रहे हो लेकिन समझ तो लो, और ये लेक्चर बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है आपको ना, और पिक्चर क्लियर कराएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा कि नहीं सर ऐसा है तो हो सकता है। अब तो साल में 3 अटेम्प्ट करने जा रही है इंस्टीट्यूट, तो और ज्यादा फायदा होगा आपको। तो डरिए मत दोस्तों, ये तो फिक्स है कि आपको एग्री मिनिमम 40 मार्क्स तो लाने ही। चीजें अगर आपके पास रहेगी तो आपका कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। सीए इंटर में जब आप दोनों ग्रुप पास हो जाते हो दोस्तों, मतलब ये 3 सब्जेक्ट और ये 3 एक साथ हो या अलग अलग हो, जब आप दोनों ग्रुप क्रैक करते हो उसके बाद ही, मतलब देखिए जरा, अब यहाँ पे आइए, आप एस वाई बीकॉम में हो, ठीक है, और मैं मान के चलता हूं दोस्तों उसी अटेम्प्ट में आप सीए इंटर पास हुए, फर्स्ट अटेम्प्ट में, ऐसे हम अज्यूम करके चलते फिलहाल, ठीक है। अगर आप सीए इंटर के दोनों ग्रुप पास हो गए, तो आपको दोस्तों 2 साल के लिए आर्टिकलशिप करनी पड़ती है। मतलब जब आपका टीवाई बीकॉम और एमकॉम के फर्स्ट ईयर में रहोगे, आप देखते रहिए टाइमलाइन कितना टाइम लगता है सर, सब बताओगे। आपके दोस्त सिर्फ बीकॉम होके आगे निकल रहे हैं, तब तक आप सीए फाइनलिस्ट रहोगे, पहली बात। आर्टिकलशिप करना मतलब क्या सर? दोस्तों अगर आप सीए इंटर हो गए तो आपके नजदीक के कोई भी सीए के फर्म में, ऐसे समझो आपको काम सीखना पड़ता है और उसके लिए कोई फीस नहीं देना है, वो खुद सीए आपको पैसे देते हैं। जाइए वहां पे काम सीखिए, वो आपको पैसा देंगे, आपका इन्वायरमेंट देखिए। ऐसे कहा जाता है कि आप जिन लोगों में रहते हो उनका एवरेज आप बन जाते हो। मतलब अगर आप टपोरी लोगों में रहोगे जिनकी जिंदगी में कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है सर, आप घूम फिर के आपकी सोच भी वैसी हो जाएगी, आप कुछ करना नहीं है। लेकिन बीकॉम के लेवल में क्योंकि आप सीए कर रहे थे, क्योंकि आप इंटर पास कर चुके हो मेहनत करके, आपकी आर्टिकलशिप चालू हो गया, आप उन लोगों में बैठ रहे हो
उठ रहे हो जहां पे सीए है, बिजनेस की बातें हो रही है, ग्रोथ की बात हो रही है, प्रॉफिट की बात हो रही है ना, आगे बढ़ने की बात हो रही है। आपका एनवायरमेंट बदल चुका है मालिक। और इसके लिए कोई भी, मैंने कहा ना कि कोई यहाँ पे क्या करना है, मेहनत करनी। और अभी ये जिंदगी के 5 साल दे दो सर, और मैं हमेशा कहता हूँ मेहनत तो करनी ही है सर, अभी नहीं करोगे तो बाद में करोगे। और मैं तो कहता हूँ क्या सीए बनने के बाद बहुत सुकून है। मेरे दोस्त है सर बहुत सारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मार्च जैसे महीने में 12-12 1-1 बजे तक बैठते हैं। सितंबर जैसे महीने में कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए सर रात को 2-2 3-3 बजे तक भी काम करते हैं सीए होने के बाद। हाँ, लेकिन फर्क क्या है सर पता है, वो जब 8 घंटा काम करते हैं तो हो सकता है महीने का उन्हें 1 लाख मिले। और तुम बाद में बिना ये कुछ कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स की बात करो, मैं सीए की नहीं, कोई भी, अगर आज मेहनत नहीं करोगे सर तो आप 8 घंटा काम करोगे लेकिन 15,000 मिलेगा। सर मेहनत तो हर जगह है सर, लेकिन आप रिवॉर्ड के बारे में देखिए और ये तो कितना भी आगे बढ़ सकता है। इसीलिए आपको ये 5 साल अच्छे से देने हैं दोस्तों। और साइमल्टेनियस चीजें चल रही है, ऐसे नहीं कि आप अलग कुछ कर रहे हो, एक आधा अटेम्प्ट लग गया सर तो भी क्या फर्क पड़ रहा है। आपके कुछ दोस्त तो आज भी सिर्फ बीकॉम कर रहे हैं, आप लड़के गिर रहे हो तो गिर भी कहाँ रहे हो सर, इसमें तो आपको बीकॉम को तो फायदा ही, इधर तो कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, ये जर्नी तो कंटिन्यूस चलने वाली, इधर आप फेल ही नहीं होने वाले। सीए की पढ़ाई कर रहे हो तो अपने आप बीकॉम का कोई भी पेपर आराम से दे सकते हो 1 डे बिफोर स्टडी पे। समझिए टाइमलाइन पे आइए दोस्तों, 27-28 में आपका 2 साल का आर्टिकलशिप खत्म होता है। मैं बोल रहा हूं 2029 में, 2029 में मालिक आप सीए फाइनल का अटेम्प्ट दोगे और तब तक आपका एमकॉम, मतलब आपका ग्रेजुएशन, एमबीए जो भी करना चाहो, बीकॉम के बाद तो आपकी जिंदगी और खुल जाती है सर। आप यूपीएससी करना चाहते हो, एमपीएससी करना चाहते हो, बैंकिंग करना चाहते हो, एमबीए करना चाहते हो सर, तब तक आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप सीए ऑलरेडी फाइनल में आ चुके हो तो अब तो होना ही है पास। तो आप बीकॉम के बाद एमकॉम करो, एमबीए करो या कोई भी चीज करो यार, या मत करो, या आपकी मर्जी, या सीए ही निकाल लो सिर्फ, क्योंकि सीए के बिहाफ पे तो जॉब मिलेगा। यहाँ पे तो सर मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप टाइमलाइन को समझ रहे हो। किसी बच्चे को लगता है सर नहीं मैं फेल हो गया तो क्या जिंदगी रुकेगी नहीं मालिक। आप समझिए अगर आप वहां पे फेल भी हो रहे हो, यहाँ पे तो चल रहा है ना अपने आप। 1 साल लेट हो गए सर क्या होगा, 2 अटेम्प्ट लगे तो, 4 अटेम्प्ट लगे तो और 1 साल लेट होगा। लेकिन आपका एज आप देखो, मैं अज्यूम करके चलता हूं कोई बच्चा अगर यहाँ पे 17 साल का है तो 18, आप अपने हिसाब से एज काउंट कर लेना सर, 19, 20, 21, अरे 1 साल ज्यादा हो गया, 2 अटेम्प्ट लगे तो सर 22, और 1 अटेम्प्ट लगा तो 23, मतलब 4 अटेम्प्ट भी लग गए ना तो 23-24 तक तो आप लोग, मैं 4 बार फेल होने की बात कर रहा हूं, और 24 में अगर आप वंस या चार्टर्ड अकाउंटेंट तो मालिक आपका जॉब, मतलब बीकॉम पे बच्चा कर भी लेगा तो आगे क्या जॉब, जरा इर्द गिर्द देखिए। ऐसे नहीं कि बीकॉम को वैल्यू नहीं है सर, लेकिन स्किल, लोगों का सप्लाई इतना है मार्केट में कि कितना भी मेहनत कर रहे वो रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है सर। आप देखिए आपके मॉम, आपके डैड जो वर्किंग वर्किंग है, मतलब काम कर रहे हैं सर, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन उतना रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। वो देखते हैं कि हमारे कंपनी में एक ऐसा बंदा जो मेरे से एज में कम है, भाई मेरे से कम काम कर रहा है लेकिन सर 1 लाख का पैकेज, 1 लाख महीने का मिल रहा है, 70,000 महीने का मिल रहा है। और पूरी कंपनी मैं मेहनत से चला रहा हूँ क्योंकि मैं पढ़ा नहीं उस वक्त, क्योंकि मैंने वो पढ़ाई हासिल नहीं की, तो आज मुझे उससे डबल काम करके साला 25,000 30,000 मिल रहा है। समझिए ये जो रिग्रेट, उनका जो आपके पीछे कहने का कारण कि भाई पढ़ ले, अभी पढ़ ले, एक साथ दोनों चीजें कर, मुझे क्या क्या लगता है आपको ये ऐसे खाने का हलवा है सर, दे दिया खा लिया, यहाँ पे मेहनत नहीं लगेगी, लगेंगी। सर आप बोलोगे तो हमारी जवानी हम क्या बर्बाद कर दे क्या, दोस्तों अगर आज घिसोगे तो कल बची हुई जिंदगी अच्छे से गुजार पाओगे। ये 5 साल मैं पकड़ के चलता हूं कि 60 साल बंदा जिंदगी में जीता अगर इस कलयुग में, है ना, 60-70 साल पकड़ के चलो सर, भगवान की दया रही तो 100 तक पहुंचेंगे, नहीं तो 60-70 तक पकड़ के चलो दोस्तों। अगर आपने अपने जवानी के 25 साल तक मेहनत कर ली, मैं 25 साल बोल रहा हूँ, है ना, और 4 नहीं मैं 7 अटेम्प्ट लगा के बात कर रहा हूँ, आगे के बचे हुए ना 35 साल तुम सुकून से तो जियोगे। मेहनत कम होगी ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको एक सुकून रहेगा, मेरा करियर सफल है, मेरे को जॉब तो मिलेगा, पैसा तो कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा, ऐसे कोर्स में हूं मैं। साथ में ग्रेजुएशन हो रहा है, साथ में ये चीजें हो रही है, सीए फाइनल तक सब चीजें, आप अटेम्प्ट के लिए मत डरो ना, आप मेहनत करो। सर यही तो चीज है, मैं अगर देखो मतलब मेरे से रुका नहीं जा रहा है, मैं अभी भी आपके साथ जुड़ चुका हूँ। लाइव सेशन सर चालू हो गए 28-29 से, तब तक क्या रुके बैठू क्या, नहीं। ये चीजें मुझे आपको बताना जरूरी है दोस्तों। हजारों में जो फॉर्म एप्लीकेशन है, ऑफलाइन में जो इतने सारे बच्चे आ रहे हैं सर, ये सिंपल, ये 1-to-1 कनेक्शन है अपना। ये आपके मन के बहुत सारे सवाल, शायद सवालों के जवाब मैंने दे दिया, आपके पेरेंट्स को ये वीडियो दिखाई है। क्यों डर रहे हो,
इन्वेस्टमेंट कितना है? अगर कोई पैसों की बात करे तो भाई एक जनरेशन के लिए तो पैसा निकालना पड़ेगा, और बहुत नहीं बोल रहा हूं। सीए जो 11वीं 12वीं साइंस और नीट वगैरह का एग्जाम देते ना, वो एक साल में सर और मैडम वो 3 लाख, 3.5 लाख, 2.5 लाख ऐसी भी फीस दी जाती, मैंने देखी है। बीएससी एमएससी तो छोड़ ही दो। और सर मैं आपको बताऊं, बिना क्लासेस लगाए, बिना क्लासेस की बात कर रहा हूं मैं, क्लासेस मत लगाइए आप। सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीए फाइनल। सर अगर मेरा ये गाइडेंस किसी एक व्यक्ति की जिंदगी को बदल रहा है तो मेरे लिए ये लेक्चर बोलता है कि वीडियो बनाने का पर्पस सफल हो गया। और हमारे एक सीए के बंदे तो देख ही रहे होंगे सारे बच्चे। यस और नो दोस्तों? आप देखिए कि सीए फाउंडेशन में इंस्टीट्यूट को 9,000 रुपए का फीस देना होता है, और ये एक ही बार भरना है। और इसमें आपको अगर गलती से फेल हो गए तो वापस आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। 6 अटेम्प्ट तक अलाउड होता है दोस्तों। आपको बस एग्जाम फीस भरनी रहती है, वो 1,500 रुपए होती है। तो समझ के चलिए अराउंड 10,500, जब मैं वीडियो बना रहा हूं 500 1000 ऊपर नीचे हो सकता है, इतना पैसा लगता है सीए फाउंडेशन इंस्टीट्यूट को देना है। सर सीए इंटर में क्या होता है, रजिस्ट्रेशन के लिए सर 18,000 फीस है इसकी, दोनों ग्रुप की। हो सकता है कम भी हो जाए बाद में। और सर करीब करीब 2,700 रुपए बोथ ग्रुप का एग्जाम फीस है, जो एक ही बार देना है सर। ऐसा नहीं कि सीएफए जैसे कुछ कोर्स है जहां पे फेल हुआ तो बार बार वो फीस भरना पड़ता है। इधर 6 अटेम्प्ट हमेशा रहेगा आपको। एग्जाम फीस हाँ जब दोगे वो भरना पड़ेगा। और एग्जाम फीस बोलते हैं ना, एग्जाम के 2-3 महीने पहले एग्जाम फॉर्म भरना होता है। सेंटर कैसे सिलेक्ट करते हैं मैंने आपको बताया, कहाँ एग्जाम होती है दोस्तों, वीडियो जरूर देखिएगा, है ना दोस्तों। तो आप यहाँ पे पकड़ के चलो कि आप लोगों को ये 21,000 खर्चा लग रहा है, मैं ऐसे पकड़ता हूँ मोटे मोटे। और सर सीए फाइनल में 22,000, और तब तक तो आप आर्टिकलशिप चालू हो जाती है, पैसा तो आप खुद कमाओगे, घर वालों से भी नहीं मांगना है सर। समझिए, मैं आपको थोड़ा ना कॉस्ट एनालिसिस भी बताता हूँ। और 3,000 रुपए एग्जाम फीस पकड़ो तो ये 25,000। दोस्तों जरा आप इस चीज को समझिए, जरा आप इस चीज का कैलकुलेशन कीजिए। और यहाँ पे ना आर्टिकलशिप 2 साल में आप लोग जब सीए के पास काम करते हो, मैं 5,000 रुपए महीना भी पकड़ो तो सर 1,20,000 आप लोगों का इतना कमाई तो वहीं पे हो रहा है जब सीए के पास आप जा रहे हो। ट्रैवलिंग ड्राइविंग का सर 40-50,000 निकाल लो सर। इन तीनों का आप ऐड कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा सर ये कितना, 67,000 के करीब में बोल पकड़ लेता हूं सर, 67-68,000 के करीब, 70,000 पकड़ लो, इतना खर्चा लगेगा। और कुछ कोर्सेस रहते हैं ओरिएंटेशन, जीएमसीएस, जहां पे आपके स्किल को कि बढ़ाया जाता है। कुछ अच्छे अच्छे कोर्सेस आपसे कराए जाते हैं जिनकी बाहर लाखों में वैल्यू है, उसका 15-20 हजार रुपया रहेगा बस सर। वो तो बहुत बात की बात है, आर्टिकल से मतलब आप खुद अपने हिसाब से कमाओगे, घर वालों पे टेंशन नहीं आएगा। तो बिना सीए, बिना क्लासेस सर आप पकड़ लीजिए 90,000 के करीब आप लोगों को सीए करने को खर्चा लगता है, जिसमें स्टाइपेंड आर्टिकलशिप में एक 20 अगर आप कमा रहे हो सर तो ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया। समझिए जरा मालिक, इस चीज को समझिए, क्यों ये कोर्सेस करने से लोगों की जिंदगी बदल रही है। हमें मेहनत तो लगेगी सर, इतने कम रिवॉर्ड में। हाँ सर फिर क्लासेस का क्या, भाई और बहनों, ऑफलाइन की मेरी फीस 40,000 है, 40,000 रुपीज, ठीक है। और सर ऑनलाइन में वही चीज फीस 32 है, लेकिन अभी आपको ऑफर में चल रहा है तो सर आपको मैंने वही 22 करा के दिए। ऑफलाइन वाले जो वन टाइम दे रहे हैं उनको 36,000 करा के दिए सर। ये पहले इसकी, इसमें रिवॉर्ड क्या है सर, एक ही चीज है, जो मेहनत हम कर रहे हैं सर, है ना, जो मेरा पैशन है, जिस चीज में मैं हूं, जो जो मैं आपसे करवा रहा हूं सर, बस वही चीजों को आपको ध्यान में रखना और आप हो जाओगे सक्सेस। क्योंकि हम खुद पढ़ रहे, 12वीं में आपने थोड़ा अनुभव लिया रहेगा, आप पढ़ रहे थे, लेकिन जैसा आपको सही तरीका मिला, आपका रिजल्ट अचानक से आपको लगा कि यार बेस्ट हो गया पेपर, तो बस वैसे ही सीए में भी है, थोड़ा गाइडेंस पकड़ के चलिए, जो बोल रहा हूं वैसे कीजिए, खत्म हो जाएगी बात। यस और नो। और दोस्तों मेहनत करनी है, तुम्हारा एटीट्यूड बहुत ज्यादा मैटर करेगा। मैं बोल रहा हूँ सर सीए इंटर में कितना, अराउंड इतना ही फीस रहेगा, 30 से 40 हजार के बीच में पकड़ो। फाइनल में भी ऑनलाइन हो जाता है सर 30 से 40 हजार। तो आप एक्स्ट्रा क्लासेस का 1 से 1.5 लाख अगर पकड़ के चलोगे सर, फिर भी इतना सर 4 साल के 5 साल के ड्यूरेशन में कॉस्ट तो आप डेफिनेटली अफोर्ड कर सकते हो मालिक। तो ये सारी बात है दोस्तों, लेकिन मैं कह रहा हूं कि फिलहाल तुम्हारा फोकस होना चाहिए सीए फाउंडेशन पे। आगे की जर्नी क्या होगी, 5 साल, नेक्स्ट 5 साल हमारे क्या रहेंगे, क्या कर सकते हैं, आज मेहनत कर लो, 5 साल बाद सर टाइम ना बहुत देखते देखते निकल जाता है। अभी तो 10वीं हुई थी, बोर्ड खत्म हो गया 12 का, तुम आ गया, क्या क्या जिंदगी में बदला सर। वही देखते एक से 5 साल हो जाएंगे, बीकॉम खत्म हो जाएगा, तुम बोले अरे क्या कर लिया अभी हमने। मेरा दोस्त तो सीए कर रहा था, भले 1-2 टाइम फेल हुआ, लेकिन यार आर्टिकलशिप चालू हो गया, बड़े बड़े लोगों में उठ बैठ रहा है, अच्छे से कुछ तो, है ना, कॉलर टाइट है उसका। और हम तो डर डर के पीछे रह गए। अरे हारना भी है तो उस जगह पे जाके लड़ो तो सही। क्या होगा सर, ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस तो आएगा, पता चलेगा कि कैसे है, ये दूर से तो नहीं देख रहे थे सर।
तो भाई और बहनों, इसी के साथ मैं रुकता हूँ। 29 मार्च से विल स्टार्ट आवर रेगुलर लाइव सेशंस करके। तब तक जिन बच्चों ने अब तक एडमिशन नहीं लिया, प्लीज आप कंफर्म कर लीजिए दोस्तों, है ना। बहुत ज्यादा आपके पास वक्त नहीं है, और मैं कब एडमिशन क्लोज कर दूं मुझे भी नहीं पता, विद ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि सर मुझे सही चीजों में सही बच्चों को गाइडेंस करना है। आप जरूर एक बार पूछिए, हमारे ऑफिस नंबर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नासिक में हो तो जरूर एक बार आइए सर। हजारों की भीड़ से बच्चे नासिक में बड़े बड़े क्लासेस में 70-70 हजार फीस दी, और अब आ रहे हमारे पास बोल रहे हैं सर कि आप ही करा दो, है ना। अभी हमको समझा, जब आपको हमने देखा तो रियलाइज हुआ कि हमने कितनी बड़ी गलती की है। यहाँ पे आते तो सर मतलब क्या मिल रहा है ये तुम्हें समझ में आ रहा है दोस्तों, और मेरा जो भी है सर, जो है वो बताओ, बस बच्चों को समझ में आता है क्या सही है क्या गलत है। ज्यादा इधर उधर की बातें करोगे यार, टू द पॉइंट बात करो, उन्हें स्ट्रक्चर दिखा दो भाई, बता दो क्यों करना है, कैसे करना है, क्या होगा। तुम्हारे सवाल अगर हट गए ना सर, बहुत ज्यादा फायदा है। और बाकी तुम बहुत ज्यादा समर्थ हो, बहुत ज्यादा काबिल हो कि तुम अपने आप जर्नी को हैंडल कर लोगे, मैनेज कर लोगे। लेकिन कोई बताए तो सही कि इस तरीके से सारा स्ट्रक्चर है। और आई होप आपके बहुत सारे सवाल क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। इसी मैसेज के साथ मैं अमोल का सर यहीं पे रुकता हूं। आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए दोस्तों, है ना। मोटिवेशन जरूरी है, और प्लीज कहीं पे भी पैसों के चक्कर में गलत चीज को चूज मत कर लेना, है ना सर। क्योंकि यहाँ पे इतने में ही मिल रहा है, चलो सर दिख रहा है कुछ, हमको पता है कि क्या चीज है, बैक पिक्चर मतलब पीछे जाके क्या सीन हो रहा है। पूरी मेहनत करेंगे, साथ में मेहनत करेंगे सर, और जरूर सक्सेस हासिल हासिल करेंगे। ठीक है, ये पे रुकता हूँ। बाय, टेक केयर, जय हिंद।